नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों। चतुर्थ भाव में बन रहा है मंगल और राहु का अंगारक योग। पर्दा उठने वाला है। आखिर क्या संकेत हैं? क्या घर का सुकून कुछ डगमगा सकता है या फिर भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्रदान हो रहा है? क्या घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है या फिर घर में आपकी एक प्रभावशाली भूमिका होने वाली है? देखिए मेरे मित्रों, चतुर्थ भाव माता का होता है, सुखों का होता है, हमारे घर का, वाहन का, संपत्ति का होता है, हमारी मानसिक शांति का और भूमि का होता है। जब मंगल देव यहां पर जो कि आपके लग्नेश है बैठते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक फल देते हैं। एक सरल से ज्योतिष शास्त्र सूत्र के रूप में देखा जाए तो यहां पर मंगल आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान कर रहे हैं, लग्जरीज लाइफ प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, अगर बात यहां पर राहु की आ जाए और राहु और मंगल का योग बन जाए तो फिर कुछ बात अलग ही नजर आती है। तो क्या घर का सुकून डगमगा सकता है? क्योंकि राहु क्या करते हैं, राहु अचानक से परिवर्तन लाते हैं। अभी अभी घर में बहुत सद्भाव का माहौल था और अचानक से घर में परिवार के सदस्यों के बीच मतों की भिन्नता हो गई। ये राहु करा सकता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो क्या कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? सबसे पहले इसी चीज को समझना जरूरी है मेरे मित्र। देखिए, यह समय है जब मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठ करके आपको सबसे पहले संपत्ति अर्जित करने की इच्छा को मजबूत करेगा। आपके मन में फीलिंग्स आएगी कि अगर आपके पास एक घर है तो आप दूसरा घर ले लें, आपके पास कोई घर नहीं है तो कम से कम एक प्लॉट आप ले लें। कुछ इस तरह की इच्छा आपकी हो सकती है। क्या आपकी भी इस तरह की कुछ इच्छा हो रही है? हमें बताइएगा। इस वक्त शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव में चल रहे हैं, जिससे कि शनि की पनौती वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है। मेरे मित्रों, संपत्ति अर्जित करना अच्छी बात है और मंगल यदि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो ये इस ओर आपको खींच भी रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से संपत्ति खरीदने पर अपना जोर देंगे, घर के सुख सुविधाओं को लेने पर जोर देंगे। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर एक दूसरे पक्ष को समझिए। और राहु का क्या कहना होता है? राहु कहता है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े। लेकिन मंगल क्या कहता है? मंगल सेनापति है, मंगल ऊर्जा है, मंगल आत्मविश्वास है, मंगल के पास ऊर्जा है। और जब मंगल और राहु मिल गए तो राहु, अब चूंकि राहु मंगल की ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा, कहते हैं ना कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, तो राहु को ऊर्जा मिल गई मंगल की। और राहु क्या है? राहु छाया है, धुंध है, कोहरा है। अब वो चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसकी इच्छा होगी कि यार मुझको तो भूमि हासिल करनी ही करनी है। तो ये नहीं देखेगा कि वो कौन से रास्ते पर जा रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि यदि आप भूमि हासिल करना है तो अपने मन को आपको स्थिर करना होगा, आपको अपने मन को बहकने से रोकना होगा। आपको संपत्ति लेनी है तो लीजिए, लेकिन सही दिशा पर चल करके। उसके लिए किसी भी ऐसे कार्य का प्रयोग मत कीजिए, ऐसी नीति का प्रयोग मत कीजिए जो कि सामाजिक न हो। कि राहु यहां पर इस तरह के कुछ संकेत दे सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कुछ दिक्कत थी तो वहां भी राहत के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे माता जी है, माता जी कि हम सेवा कर रहे हैं और राहु का यहां प्रभाव आपकी कुंडली में अधिक हुआ, या राहु आपकी कुंडली में सपोज कीजिए नीच के हो गए, है ना, या आपकी कुंडली में ही जो आपका बर्थ चार्ट है वहां पर राहु मंगल का अंगारक योग हुआ, तो यहां पर आपके मन में क्या विचार आ सकते हैं कि यार कुछ नहीं, यार मैं तो मम्मी की सेवा नहीं करता, यार मैं तो जो हूं अभी घूमने जा रहा हूं, कुछ इस तरह की। यानी कि आप माँ को चाहते हैं, माँ से बहुत प्रेम करते हैं, मां की सेवा भी करते हैं, लेकिन चूंकि अंगारक योग बना और राहु आपकी कुंडली में पीड़ित है तो कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं। तो नहीं, यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी माता की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है माता और पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। तो आपको अपने अंदर राहु की नेगेटिविटी को नहीं आने देना। देखिए, राहु इस वक्त यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के आए। लेकिन यदि किसी वजह से कहीं पर राहु दिक्कत में है तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत फील हो सकती है। तो इसलिए क्या करना है, हमें अपनी ऊर्जा को मजबूत रखना है, अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखना है। कहा गया है ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, अगर ऊर्जा भी अधिक आ जाए तो उसकी भी अति जो है वो अच्छी नहीं होती। अब दूसरी बात, मजबूत मानसिक इच्छा शक्ति यहां पर आपकी बन रही है।
आपकी पहले से थी तो और अधिक बन रही है। आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इसी के साथ साथ राहु का अंगारक योग यह भी कह सकता है कि यार क्यों ना, अगर हमारे पास शक्ति है, हमारे पास पावर है, हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो गई है, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो हम इसका कुछ अलग उपयोग करें, शॉर्टकट अपनाएं। नहीं तो शॉर्टकट से आपको दूर रहना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको सही दिशा में, सही राह पर आगे कदम बढ़ाना है। घर में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है यदि आप क्रोध करते हैं, यदि आप अहंकारी हो जाते हैं, आपके अंदर अहम की भावना आ जाती है, क्योंकि राहु कुछ ना कुछ इस तरह के संकेत दे सकता है। तो अहम से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति यहां पर राहु की वजह से होने की कुछ हल्की फुल्की संभावना बनती है। लेकिन हमने क्या कहा, मां की सेवा कीजिए। जब आप मां की सेवा करेंगे, मां के साथ बैठ करके बात करेंगे, तो आपको उनका सब पता रहेगा। और उनको लगता है कि आपको थोड़ी दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाइए। बस देखिए कितना छोटा सा एक नियम है कि माता पिता की सेवा करने से आपको तो आशीर्वाद हो ही रहा है, साथ ही साथ जो राहु की नेगेटिविटी है अगर कुछ, तो वो भी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रही है। मानसिक बेचैनी कुछ हो सकती है, जैसे कि मुझको यार ये भी काम करना है, मुझको यार ये भी काम करना है, मुझको यार ये भी काम करना है, यानी कि एक के बाद एक काम करने की आपकी तीव्र इच्छा हो सकती है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ रही है, आपके अंदर प्रबल मानसिक इच्छा शक्ति का विस्तार हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। ये राहु कह रहा है, क्योंकि राहु का क्या है कि राहु एक काम के साथ दूसरा काम, दूसरे के साथ तीसरा काम, लेकिन काम पूरा कोई भी नहीं करवाएगा, तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। तो जिस काम को लिया पहले उस काम को पूरा कीजिए, फिर दूसरे काम को पूरा कीजिए, फिर तीसरे काम को पूरा कीजिए। इस तरीके से इस योग के शुभ परिणामों को आप प्राप्त कर सकते हैं। रियल इस्टेट से कुछ अचानक लाभ की संभावनाएं भी मंगल और राहु की युति के कारण बन सकती है, यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ, एक यहां पर इसका एक अच्छा संकेत है कि भैया राजनीति या जनसंपर्क में आपके उभार राहु दे देता है। कहा जाता है ना, राहु 10 में तो दुनिया बस में। अब यहां अंगारक योग चतुर्थ भाव में बना है, तो दशम में दोनों ग्रहों की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो राजनीति में अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। आप सोशल सर्विस करते हैं तो उसमें अचानक से आपको एक बड़ी पहचान इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। आप कोई टेक्निकल काम करते हैं या फिर आप मशीनरी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो उसमें भी सफलता के संकेत यहां पर राहु और मंगल की युति आपको दिला रही है। साहस में आपके वृद्धि हो रही है, लेकिन मेरे मित्रों जल्दबाजी यहां पर दिक्कत कर सकती है। यदि आप राजनीति में हैं और जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। यदि आप सोशल सेवा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं और अचानक से गुस्से में, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, तो वो भी आपकी छवि को धूमिल करने का संकेत दे सकती है। तो इसलिए हर कार्य को सोच समझ करके करना है। यदि आप जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे, आपने जल्दबाजी में कोई स्पीच दे दी, कोई भाषण दे दिया, तो हो सकता है कोई कानूनी उलझन आपके साथ आ जाए, क्योंकि भाई राहु और मंगल की दृष्टि जो है वो सीधी आपके 11th हाउस पर भी रहेगी। तो अचानक से आय के योग तो बनाते हैं, आय के संकेत तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वाणी के कारण कुछ कानूनी उलझन होने की संभावना भी यहां बन सकती है। या फिर भाई बहनों के साथ में आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया, भाई बहनों के साथ में क्रोध में कोई बात कह दी, तो ये संपत्ति विवाद का कारण भी बन सकता है। तो हमें इन चीजों से दूर रहना है। हमने क्या कहा, जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, अहम नहीं दिखाना और वाणी में मृदुता बनाए रखनी है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो योग है मेरे मित्रों, ये उच्च ऊर्जा प्लस अस्थिरता का संकेत देता है। मंगल उच्च ऊर्जा है और राहु अस्थिरता है। यदि आपने मंगल को मजबूत कर लिया, आपने मंगल की ऊर्जा को ग्रहण किया, तो राहु की तीव्रता को आप अपने आप नियंत्रित कर लेंगे। वो हमने कैसे बताया, क्रोध को नियंत्रित करके, अहम को छोड़ करके। मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। 4th भाव में जो मंगल का यहां पर ये युति बनी हुई है, ये संघर्ष के बाद उन्नति के संकेत वृश्चिक राशि के जातकों को दे रही है। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं वृश्चिक राशि वाले लोग, क्या आप बताइए, जिनके जीवन में फिलहाल की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के, प्रेम को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, इनकम को लेकर के, धन को लेकर के, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है मार्च 2025 से? यदि आप ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों ये जो योग इस वक्त 2 अप्रैल तक बना हुआ है, 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक का जो राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है,
इसकी नेगेटिविटी नहीं, अगर इसकी आप पॉजिटिविटी को ग्रहण कर लेते हैं, 3-4 चीजों पर नियंत्रित कर लेते हैं, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको अब एक सुखद एहसास हो सकता है। अब इसका एक सरल ज्योतिषीय उपाय जो कि राहु की जो नेगेटिविटी है उसको नियंत्रित करने में काफी मदद आपकी कर सकता है। क्या उपाय कर, घर में शाम के समय लगभग जब दोनों वक्त मिलते हैं ना, हल्का सा अंधेरा होता है, हल्का सा चांदना होता है, इसको कहते हैं कि संध्या का समय, उस वक्त अपने घर में एक मिट्टी के दीपक में कपूर रख लीजिए। कपूर पर 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर चुटकी भर डाल दीजिए और कपूर को प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमाइए। इससे क्या है कि राहु का अगर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट है तो वो आपके घर से दूर निकलेगा और आपको पॉजिटिविटी यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। सरल ज्योतिषीय उपाय है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वीडियो में हमें बताइएगा। आदेश अलग रंजन, हर हर महादेव।